हर हर महादेव दोस्तों। आज हम चलेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि देवघर में स्थित है। यह झारखंड राज्य में है। जब तक हम देवघर पहुंचते हैं तब तक मैं आपको बैद्यनाथ धाम से जुड़ी कथा सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। एक समय लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए एक एक करके अपने सिर अर्पित करने शुरू कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। तब भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर मत रखना, नहीं तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और शक्तिशाली हो जाएगा। तब देवताओं ने लीला रची। रास्ते में रावण को विराम लेना पड़ा। अन्य कथा के अनुसार रावण को शौच लग गई। उसने एक ग्वाले को अन्य कथाओं के नारद मुनि को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया। ग्वाले ने शिवलिंग धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने बहुत प्रयास किया लेकिन शिवलिंग उठा नहीं सका। मान्यता है कि वही शिवलिंग देवघर में स्थापित हुआ और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हुआ। एक और मान्यता के अनुसार शिव जी ने रावण के घावों को पर वैद्य चिकित्सक की तरह ठीक किया था, इसलिए नाम पड़ा बैद्यनाथ। देवघर में पहले की भांति अब भीड़ कम नहीं है, अभी भीड़ बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है। तो आप कृपया सोमवार और शनिवार रविवार के दिन अवॉइड करें। बाकी दिनों पर आप जाएं। उसके लिए भी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके सुबह ही निकल जाएं, क्योंकि वहाँ दर्शन में 3 से 4 घंटे लगते हैं। आसपास बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं। पास में शिवगंगा है जहाँ लोग स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। पास में और भी नहाने सुनाने की व्यवस्था है जहाँ आप नहा के फिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहाँ कम से कम आपको 3 घंटे ही लगेंगे। वहाँ 300 रुपये में VIP टिकट मिलते हैं, कूपन मिलता है जो सभी को लेना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप लाइन पर लगेंगे, उसके बाद आपको दर्शन होंगे। दर्शन के साथ में वहाँ पर जल चढ़ाने की भी सुविधा है जो अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं है। वहाँ पर आराम से आप जल चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे खास विशेषता यह है कि यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी है, हृदय शक्तिपीठ, जहाँ पर कहते हैं कि माता का हृदय गिरा था, जो 52 शक्तिपीठ में से एक है, जो बिल्कुल ठीक बाबा के बैद्यनाथ धाम के बिल्कुल सामने स्थित है। यहाँ बाबा का मंदिर और दूसरी ओर ही माता जी का मंदिर है, जहाँ कोई भी जिनका भी नव विवाहित जोड़ा होता है उनका वहाँ गठ जोड़कर पूजा किया जाता है, जिससे कहते हैं उनकी जोड़ी सदा ही सलामत रहेगी। जैसे यहाँ शिव जी और पार्वती के जितने आपको धागे दिख रहे हैं, ये सब किसी न किसी जोड़े ने जोड़ा है, जो शिव जी से माता पार्वती के साथ में जोड़ा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नवविवाहित हैं तभी जोड़ें। आप जब भी चाहें, जब भी पति पत्नी साथ में जाएं तो ये अवश्य ही करें। इससे आपके रिश्ते को ज़रूर मजबूती मिलेगी। यहाँ माता पार्वती और शिव शंकर जी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। माता पार्वती को भी आप आराम से पूजा कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको चूड़ी, सिंदूर, जल चढ़ाने की व्यवस्था है। बाबा बैद्यनाथ में आपको कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। वो भीड़ पर निर्भर करता है। उसके बाद वहाँ